हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस का पेपर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी 1 अक्टूबर से लेकर जो है 16 अक्टूबर तक दोस्तों जितने भी पेपर हुए हैं जीके जीएस का, उन सभी पेपरों का एनालिसिस करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। अगर आप सभी दोस्तों एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी का एग्जाम होने वाला है, तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार शिफ्टों में रिपीट हो रहा है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? सौरभ गांगुली ने किस मैदान में अपनी टी शर्ट उतार कर लहराई थी? तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? लंदन स्थित लॉर्ड्स मैदान के बालकोनी में इन्होंने लहराई थी। चलिए आगे देखते हैं अब। हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? नागालैंड। नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। लोसर कहाँ पर मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखी गई? तो इन्होंने दोस्तों कई पुस्तक लिखी है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो मैंने ली है। सिलेक्शन डे और द काइट रनर अरविंद अडिगा जी की प्रमुख जो है पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं अब। एपीजे अब्दुल कलाम 2023 अवार्ड किसे मिला? तो इसे 3 लोगों को मिला है। पहला मादली पी मथीसाई जी को मिला है, दूसरा है यश शौर्या जी को, और तीसरा है यू दारा नीराज को। कौन कौन? मादली दी मथीसाई जी, यश शौर्या हैं और यू दारा नीराज जी हैं। आगे देखते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या है? टीके रंगराजन जी को। किसे? टीके रंगराजन जी को एपीजे अब्दुल कलाम 2023 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आगे देखते हैं, ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या है? जेम्स प्रिंसप ने। किसने? जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी लिपि को सबसे पहले पढ़ा। कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किसमें किया गया था? तो अशोक ने जो शिलालेख दोस्तों बनवाए थे, उसमें ब्राह्मणी लिपि का और खरष्टु लिपि का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? घोड़े मोदनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। आगे देखते हैं, साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? साजन मिश्रा और राजन मिश्रा किस घराने से संबंधित हैं? तो राइट आंसर क्या है? बनारस घराने से। किससे है? बनारस घराने से संबंधित हैं। पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पीएम स्वनिधि योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना आता है। आगे देखते हैं, व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? व्यस्त मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बाबर किस सूफी संत का समर्थक था? तो इसका राइट आंसर क्या है? ख्वाजा अहरार का। किसका? ख्वाजा अहरार का बाबर जो समर्थक था। मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो बाबर ने रखी थी। मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर ने किससे युद्ध किया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत हुई थी, जिसके बाद दोस्तों बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी। वह कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी? तो इब्राहिम लोदी थी, पहला वह शासक था जिसकी मृत्यु युद्ध भूमि में हुई थी। लॉर्ड बॉबेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड बॉबेल के बाद भारत का वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। आगे देखते हैं, छिपकली का खून कैसा होता है? छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। बीडरफॉर्ड का आकार कैसा होता है? बीडरफॉर्ड का आकार कैसा होता है? समचतुर्भुज होता है। कैसा? समचतुर्भुजकार होता है। स्वच्छ भारत मिशन किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन पर शुरू किया गया? तो राइट आंसर इसका क्या है? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर। कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 8,598 मीटर ऊंचाई है इसकी। आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? तो 13 हैं।
लोथर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। सिंधु घाटी में बंदरगाह कहाँ से मिले थे? गुजरात से मिले थे। कौन सा? तो लोथल बंदरगाह था। ये भी आप याद रखिएगा। कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? तो भीम साहनी जी ने। किसने? भीम साहनी जी ने लिखा था। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के गुरु कौन माने जाते हैं? तो रुक्मणी जी जो है इन्हें भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य का गुरु माना जाता है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान किसके जन्मदिन पर चलाया गया? तो महात्मा गांधी जी के। किसके? महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर चलाया गया। कब चलाया गया था? 2023 ईस्वी में इसे शुरू किया गया था। भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जी। सीके नायडू जी जो थे भारतीय क्रिकेट के पहले कप्तान थे। इन्हीं के नाम पर दोस्तों सीके नायडू ट्रॉफी भारतीय क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं बात कर लें कि अगर आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान कौन थे? तो लाला अमरनाथ जी थे। कौन? लाला अमरनाथ जो थे वो आज़ाद भारत के पहले टेस्ट मैच के कप्तान बने थे। आगे देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा हिंदू किस राज्य में थे? तो राइट आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में थे। मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? मौर्य वंश के पतन के बाद किस वंश का उदय हुआ था? तो शुंग वंश का। किसका? शुंग वंश का उदय हुआ था। दोस्तों जो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे बृहदत्त, उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग था, जिसने धोखे से अपने राजा की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे देखते हैं। अब गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। कौन थे? जयदेव जी हैं। भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? भारत में जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 ईस्वी में भारत में जनगणना अधिनियम आया था। पहली जनगणना कब हुई थी? तो मियो ने कराई थी। कब कराई थी? मियो ने 1872 ईस्वी में पहली जनगणना कराई थी। पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? तो 1881 ईस्वी में। किसने कराया था? रेपन ने कराया था। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों होता है। ये भी आप याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों श्वेत कणिका भी कहते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। इनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम दोनों पाया जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 366-24 और अनुच्छेद 366-25 में अनुसूचित जनजाति के गठन का वर्णन किया गया है और इनका पहचान और निर्धारण कैसे किया जाएगा, ये भारतीय अनुच्छेद 341 और 342 में इसे बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को लोकसभा में बोलने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद दोस्तों 87(1) के तहत। लोकसभा का वर्णन भारतीय अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में किया गया है? तो लोकसभा में दोस्तों जो है 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं। किस कोशिकांग का अपना खुद का डीएनए होता है? तो राइट आंसर इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक का। तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ है सभी शिफ्टों का दोस्तों एनालिसिस करने जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट हो, सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट, सभी शिफ्टों का दोस्तों जीके जीएस का यहाँ पर एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर आप सभी ने पेपर देकर आया है अभी तो आप सभी यहाँ पर अपना क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। अगर आप सभी ने भी पेपर नहीं दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिलाटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो राइट आंसर क्या है इसका? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य से इसका संबंध है। आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो राइट आंसर इसका क्या है? बांग्लादेश।
बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। चलिए आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। यह शतक उन्होंने 12 मार्च 2012 को एशिया कप के दौरान मीरपुर के शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में लगाया था। ये भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि सचिन तेंदुलकर ने कहाँ लगाया था, तो मीरपुर के शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम में इन्होंने लगाया था। आगे देखते हैं। मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? मोजार्ट ऑफ मद्रास किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? A.R. रहमान को। किसे? A.R. रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। आगे देखते हैं। मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो J.B. कृपलानी जी। कौन थे? J.B. कृपलानी जो थे दोस्तों, वो मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इनसैट का फुल फॉर्म क्या होता है? इजी क्वेश्चन था। तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। क्या? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है इनसैट का फुल फॉर्म। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो था दोस्तों, सबसे अधिक जनसंख्या वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश था। अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाला, दिल्ली था। और सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप में है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? पुरंदर की संधि के दौरान शिवाजी ने कितने किले मुगलों को दिए थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? 23 किले। कितने किले दिए थे? 23 किले दिए थे। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो बॉम्बे में। कहाँ पर? बॉम्बे में हुआ था। और कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. होम ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो भारतीय मुक्केबाज मेरी कॉम की है। किसकी? मेरी कॉम की। मेरी कॉम क्या है? भारतीय मुक्केबाज है। इनकी आत्मकथा है अनब्रेकेबल। आगे देखते हैं। 40 अगला क्वेश्चन हमारा है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस तापमान पर बराबर होते हैं? तो राइट आंसर है -40 डिग्री सेल्सियस पर। कितने? -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के ताप बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लेटेलाइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम, आयरन और चूना की। आप सभी को जो ऑप्शन में मिलेगा आप उसे टिक करेंगे। लेटेलाइट मिट्टी में एल्यूमिनियम की भी अधिकता पाई जाती है, आयरन की भी पाई जाती है और चूने की भी अधिकता पाई जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? यहाँ पर ऊपर नहीं होगा दोस्तों, उप होगा। क्या होगा? उप होगा। जून 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? देवेंद्र। कौन थे? देवेंद्र जी थे जो 2022 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? 1983 वर्ल्ड कप के भारतीय कप्तान कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? कपिल देव। भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता था? तो 1983 में ही जीता था। किसे हराया था? वेस्ट इंडीज को हराया था, जो लगातार 2 बार विश्व कप जीतती जा रही थी। भारत ने उसे हराकर पहला वर्ल्ड कप अपने नाम 1983 ईस्वी में किया था, जिसके कप्तान कपिल देव जी थे। ये भी आप याद रखिएगा। मुसलमानों का गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? मुसलमानों के गमों का त्यौहार किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है?
मुहर्रम। मुहर्रम जो है दोस्तों ये मुसलमानों का गमों का त्यौहार कहा जाता है। मुहर्रम मुसलमानों का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे एक शहादत का त्यौहार भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? गीता चंद्र किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित गीता चंद्र जी हैं। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या है? 50 मीटर। ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई 50 मीटर होती है, ये भी आप याद रखें। बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोकसभा के अध्यक्षों की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 84 में। किसमें? अनुच्छेद 84 में लोकसभा के सदस्यों का वर्णन किया गया है। अगर बात करें कि राज्यसभा का वर्णन किस में है, तो दोस्तों अगर राज्यसभा की बात करें तो अगर दोस्तों एक ट्रिक आप याद करें, सरला। क्या? यहाँ से आप सभी को क्लियर हो जाएगा। सरला, सरला से दोस्तों क्या है, 79 में संसद का वर्णन किया गया है, 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। यहाँ से आप इसे याद कर सकते हैं। सरला से 79 में संसद का वर्णन, 80 में राज्यसभा का वर्णन और 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो हैं देवदास उपन्यास के लेखक हैं। आगे देखते हैं, रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? रघुवर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो उड़ीसा राज्य के। दोस्तों अक्सर हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, जो नए गवर्नर और नए सीएम नियुक्त हुए हैं उन्हें आप जरूर याद कर जाइएगा, क्योंकि हर शिफ्ट में अक्सर पूछा ही जा रहा है। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाना, वहाँ पर आप सबको मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? जेमिनी का उल्लेख निम्न में से किस में किया गया है? तो पुराण में किया गया है। कहाँ पर? पुराणों में जेमिनी का उल्लेख किया गया है। धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? धग्गे खान का संबंध किस संगीत घराने से है? तो राइट आंसर क्या है? आगरा घराने से। किससे है? आगरा घराने से धग्गे खान का संबंध है। आगे देखते हैं, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सिनकोना वृक्ष जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपका पेपर कब है, ताकि आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए ला सकें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।